अपने राजा की वंशावली गाते हैं, जितना भी पैतृक वंशावली सब कुछ गाते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं। और आज कीर्ति मैया के घर भी ढाडी और ढाडन आए हैं, जहाँ द्वार में खड़े हैं और बार बार चिल्लाते हैं, तिहारो ढांडिया होए, तिहारो ढांडिया हो। अरे ओ मेरे यदुवंशी जजमान, तिहारो ढांडिया होए। कुंवर जन्म सुन केहू आया। ढांडन कह रही है, ढांडी ढांडन कह रहे बोले कुंवर जन्म सुन केहू आयो, राख हमारो मान, तिहारो ढांडिया होए। अरे तेरी लाली को जन्म सुनकर के मैं आया हूँ, और मैं अपनी जो देवी है मेरी यहू को मैं संग में लेके आया हूँ। और अब तो महाराज कीर्ति और विश्वान बाबा से बार बार यही पुकार कि अब तो तू हमारो मान का। बार बार चिल्लाते हैं, एक बार पहले हूँ आयो। एक बार ढांडन कह रही है बोले एक बार पहले हूँ आयो। कब? बोले जब नंदराय जी के लाल भयो तब मैं उनकी वंशावली गावे आई। तो बार बार कह रहे बोले एक बार पहले हूँ आयो, कहन बधाई ताकि नंदेश्वर ब्रजराज धरनी घर कोख सिरानी जागी। और अब यहाँ पर नंदरानी और नंद जी दोनों आए हैं बरसाने रावण। जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। श्री राधा 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 गाया, श्री राधा 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 गाया, श्री राधा 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 गाया। ओ जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, जोगी नाचे रे तेरे सो तो राधा राधा नाचे, सो तो राधा नाचे, सो तो राधा राधा नाचे, सो तो राधा नाचे, सो तो राधा नाचे, सो तो राधा बाके आंगन अशोक से, बाके आंगन अशोक से, होना देखन को से, खाना देखन को, बाके आंगन अशोक से, होना देखन को से, खाना बाके शीश पे रंग बिराजे, बाके शीश पे रंग बिराजे, बाके शीश पे रंग बिराजे, बाके भाल में चंदा साजे, बाके भाल में चंदा साजे, बाके भाल में चंदा साजे, बाके गल सरकों की माला, बाके गल सरकों की माला, बाके गल सरकों की माला, बाके कमर बंधी मत छाला, बाके कमर बंधी मत छाला, होगा जन्म में बिच्छू वाला, होगा जन्म में बिच्छू वाला, नाच वाला हो तो नाच रहा, हो तो नाच रहा मतवाला, मैया मेरे द्वार पे जोगी नाचे, मैया मेरे द्वार पे जोगी नाचे, हो तो राधा राधा नाचे, हो तो राधा
बंद कर ली, नेत्र मूंद के ध्यान लगाया, हरि को बुलवाया, वो जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया। वो जोगी आया, जोगी आया। जब ध्यान लगायो तो महाराज इधर तो योगी ध्यान लगाया और भीतर लाला बोले वाह वाह करके रोने लग जाए क्या। इसमें जोगी ध्यान लगाए, इसमें योगी ध्यान लगाए, इसमें योगी ध्यान लगाए। उदयतन की नेरंद रानी लाला चुप नहीं बोल, बहुत की नेरंद रानी लाला चुप ना खूब यतन कर लिए महाराज, सुबह से दोपहर से सांझ तक, पर लाला चुप नहीं हुए। दूध पिवाए, छाछ पिवाए, मक्खन खवाए, पर लाला चुप नहीं हो रहे। बगल में दो गोपी दौड़ करके आई और क्या कह रही है भैया यशोदा से, एक बोली मुझको तो लागे नजर लगी गोपी की, आज बोलो राधा। निज निज प्रियतम की बदराज रति, निज निज प्रियतम की बदराज रति, निज निज प्रियतम की बदराज रति, निज निज प्रियतम मोहि प्रदान करो राधाजू, मोहि प्रदान करो श्यामाजू, मोहे आज गुरु श्यामाजू। बार बार पौना सुना रहे हो क्या, राधाजू मोहे आज गुरु राधाजू। निज चाकर 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 की, निज चाकर निज चाकर 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 की, सेवा दान करो राधाजू, राधाजू मोहे आज गुरु राधाजू, मोहे आज गुरु राधाजू। सभी लोग बैठ ताली बजाओ। जय हो विषम विषया रस की समाशा, विषम विषया विषम विषया रस की समाशा, संकर नाश करो राधाजू, संकर राधाजू मोहे आज राधाजू, मोहे और क्या राखो सदा निर्धन कुंज में, राखो सदा राखो सदा
प्रातःकाल जगती काऊ के बाद नहीं, सबसे पहले अपनी गुड़िया के पास जाती। मैया ले गए गुड़िया मोती। ओ मैया भैया ले गए गुड़िया मोती। मैया मोगू तो वही गुड़िया चाहिए, क्यों? वो गुड़िया सब दिन में सुंदर, वो गुड़िया सब दिन में सुंदर। वो गुड़िया सब दिन में सुंदर। खाऊं सो जो तेरी
क्या कह रही है? हो ना पियो दूध दही तेरे, अब ना पियो दूध दही तेरे, अब ना पियो दूध दही तेरे, ना लाऊं पुआ कचौरी मैया मैया, ना लाऊं पुआ कचौरी। क्यों? जब लो मिला, क्या कह रही है? जब लो नारी मिले मेरी गुड़िया, जब नहीं मिले मेरी गुड़िया, जब लो नारी मिले मेरी गुड़िया, जब नहीं मिले मेरी गुड़िया, तब लो रो घनोरी मैया मैया, तब जब तक मेरी गुड़िया नहीं मिलेगी तब तक मैं रोती रहूंगी ना, तेरी पुआ खाऊं ना, कचौड़ी खाऊं ना, दूध ना, दही ना, कछु नहीं खाऊंगी, मैं तो ऐसे ही बैठी रहूंगी और खूब खूब रोऊंगी। अब तो महाराज कीर्ति भैया ने लाली बार बार गोद में ले रही है लाली को, और कहे तू चिंता मत करे लाली, बाबा ने कहो। अब बाबा के पास में विश्वान बाबा के पास में खबर पहुंचाई कि देखो श्रीरामा ऐसे ऐसे करके बड़ा उधम करे, आपकी गुड़िया को लेके कहूँ चुप गए और लाली टूट के बैठ गई है, और श्रीरामा से लाला की गुड़िया को लेके आओ। पर अच्छा जब बाबा गए तो महाराज सच में ही श्रीरामा ज्यादा बड़े नहीं है, किशोरी जी से 2-4 साल का अंतर है, और वापसी के साथ में खेलते हैं, तो क्या बोले कि लेकर के झुमा करके बैठे हुए थे गुड़िया को। तो इधर महाराज जब ऋषिभान बाबा श्री रामा जी को गोद में लेकर के आए, श्री राधा रानी को गुड़िया दी, तो महाराज खूब हंसी है श्री राधा रानी, बार बार कीर्ति भैया ऋषिभान बाबा बोले हाथ जाते हैं, बोले बरसाने वाली। इधर गोकुल में चल रही है लाला की लीला, क्या? ललन की बातन पे बड़ी चीज हो, ललन की आका के बंसी हो, ललन की बातन पे बड़ी चीज हो, ललन की आका के बंसी हो। हंसी तुम रात कहत मैया सो, हंसी तुम रात हंसी तुम रात कहत मैया सो, हंसी तुम रात ब्याह करा दे। तो मैया गए बोले लाला तेरा ब्याह तो करा दो, पर ब्याह वाले कछु लक्षण है कि नहीं है, तो मैं क्यों? बोले तू यो बता, कभी को माखन चुरावे, चीर चुरावे, इतने इतने तू कांड करे, कौन गोप अपनी छोरी को ब्याह को तेरे टाइम है? कोई पूछे वो मेरे घर आए के छोरा का करे, मैं का अपनी चोरी करे है? तो लाला समझा रहे भैया तू चिंता मत करे, अब तेरो लाला गुजरात चला में जाएगो, और मैया तू फिर तो मेरा ब्याह कर देगी।
तेरे नंद बाबा को जो बहुत नाम है ना, ये ब्रज में तेरे सब मुबारक हो। ऐसे ऐसे कांड करके रे, कबू तू वस्त्र न चुरा ले, कबू तू माखन चुरावे, कबू काऊ गोपी की मटकी है तोड़ दे। अब लाला बार बार कहे भैया अब तो तेरा लाला सुधर जाएगो, अब गैया चरावे जाएगो, बछड़ा चरावे जाएगो, और तू मेरे ताई बहू देख ले। भैया कहे बोल लाला तेरे ताई बहू तो देख दो, क्योंकि मैया भी लाला की लीला को समझ गए। तो कह रही बोल लाला चल तू ही बता हमको तेरे ताई कैसी बहू चाहिए। अब जब ये बात कही, कहते हैं ना बच्चों से कि कौन कौन से गुण चाहिए भैया लड़की में, देख करके देख लो आप खुद ही। आजकल ये फैशन है कि अपने आप एक दूसरे से मिलते। पहले के समय में मैया बाबा सगाई शादी सब कुछ करते थे, लेकिन आजकल तो ऐसे ही मैया कह रही हो लाला मैंने तो जो सोच तो रखी होगी, जब तू इतनी भागी जबरदस्ती कर रहे हुए हैं तो मैंने तो जो सोच तो रखी होगी कि गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी होए, गोरी गुणवारी होए भोरी सी गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी होए, चारी नथवारी बड़े गोप की नरी, चारी नथवारी हो प्यारी नथवारी बड़े गोप की
बात रखी जाएगी और तेरे ताई बहू ढूंढ ली जाएगी है। और सब बड़ी लंबी बारात जाए। और पहले के समय में तो बड़ी बड़ी लंबी बारात जाती थी महाराज, खूब खूब लोग 10-10 हजार 1-1 हजार लोग जाते थे बारात में। दादा कहते भैया तू कहाँ खो रही है? अरे हमें इतनी बड़ी बारात ना चाहिए। क्यों? बोले मात्र भैया 5-7 ग्वाल बाल हमारी बारात में हो, इतना ही काम बहुत है, इतनी बाराती बहुत है। सवेरे जाएंगे, संध्या को ब्याह करके घर को वापस बहुए ले आएंगे। तो क्या करें? हो मैया छोटी सी बारात बाल बाल 5-7 मैया, हो मैया छोटी सी बारात बाल बाल 5-7 मन हंसी दो हाथ पट देश में धराए, मन हंसी दो हाथ पट देश में धराए, मन हंसी दो हाथ पट देश में धराए। भाई करे कुल गीत को बिगाए देंगी, भाई माँ कुल रीत बता दूंगी जो भी आप तुम्हारे घर में रीत प्रीत हुए। और भीतर बैठी बैठी 2-4 गोपी बधाई गीत गा दूंगी। तो कह रहे भाई करे कुल रीत गोपी गाए देंगी गीत, भाई करे कुल रीत गोपी मुख दे दे पट पीत शीश शहरा धराए, मुख दे दे पट पीत शीश शहरा धराए, मुख दे दे पट पीत शीश शहरा धराए, मुख दे दे पट पीत शीश और क्या धर सहरा हमें हो जाओ, सहरा धर सहरा हमें हो भैया हम तनिक कार्य से और वो दाऊ भैया तनिक
देविया बहू चाहिए तो वो ऐसे जैसे दूध को है तुम्हारा ऐसा कैसा मेल मिलाओ है तो कार्य को कौन ब्याह को बार बार लाला के देख भैया ब्याह में गलती हमारी हो रही है हम गा रहे हैं तो क्या हुआ बड़े सुंदर है भैया क्यों ब्रज के संतों का बड़ा सुंदर भाव यदि नंदलाल तुम होते लड़ी तो गले कट जाते करोड़न कहने गोपाल शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो लाली नहीं अगर लाली होते तो इस नीले पन पे इस काले रंगों में भी कितने संत अपने प्राणों को न्यौछावर करते थे भैया हम सुंदर तो हैं तो हम भैया कह रही है चल कोई बात नहीं त्रिकारे को ब्याह कराए देंगे हम पर लाला तो ऐसा लगे जब तेने इतने गुण गिन रखे तो भैया ऐसे गुण वाली तो या पूरे ब्रजमंडल में नहीं है तो भैया अगर तेरी नजर में कोई हुए तो तुम को बता तो अब लाला कौन को नाम ले रहे हैं बार बार श्री राधा रानी की इच्छा है मन में लेकिन बोले महाराज बहाने बुला रहे कि भैया खुद ही श्री जी को नाम लेते एक बार राधा रानी खेलते खेलते एक बार श्री किशोरी जी रावल से पहुंच गए नंदगांव तक तो क्या यशोदा भैया गोद में ले आई और क्या बोल महाराज हाथन में मेहंदी पैन में महावर अरे तू लाली यहाँ तक पहुंची आई तो खूब खूब खिलाए तो बाई दिन नंदलाल ने श्री जी पे नजर डाली और कह रहे बोले भैया खेलन वादन भोगल आई खेलन वादन भोगल काहू की छोरी भोरी सी करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी भैया तुमको याद है वो 4-5 सखी के सामने एक छोरी एक लाली आई बड़ी सुंदर सी गोरी सी अब भैया कह रही है जिस समय सही है लाला को बात घुमावे हो तो भैया बार बार घुमा रही है बात समझ तो गई कौन की कह रहे लाला तो क्या वह ललिता की बात करे तू कहाँ ऐसी मोटी तगड़ी और हाँ हम कहाँ नन्हे से नंदलाल अरे मेरो प्यार मंगाए रे दुल्हन गोरी सी बार बार भैया इधर उधर की बात करे कभी इंदुलेखा को नाम ले कभी चित्रा कभी विशाखा कभी चंपक लता पर भैया श्री जी की ओर पहुंच तो रही है पर नाम लाला के सामने नहीं ले रही तो अब भैया कह रही तो लाला तू ही बता दे तेरी नजर में कोई है तो लाला कह रही क्या खेलन वादन वो भर आई श्री वृषभानु किशोरी सी करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी हो मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी अब जब ये बात सुनी कि श्री वृषभान किशोरी सी तो मैया यशोदा गए लाला श्री वृषभान किशोरी सी तो या पूरे ब्रजमंडल में आए श्री वृषभान किशोरी सी नहीं लाला अभी भी गलती कर गए क्या बोले श्री वृषभानु किशोरी ही चाहिए तो आज महाराज बड़ी बड़ी लीला श्री ठाकुर जी अपनी भैया के सामने करते हैं और इधर नंदरानी यशोदा मैया और इधर कीर्ति मैया बार बार अपने बालकों के ऊपर बलिहार जाती है इधर आज एक मैया ने बड़ी बड़ी लीला करते हैं क्योंकि ठाकुर जी की जो लीला है थोड़ा संक्षेप में लेके चले क्योंकि श्री राधा रानी का जहाँ जहाँ ठाकुर जी के साथ में मिलन है वो लीला श्री राधा चरित्र में कही गई है तो इधर ठाकुर जी जिनको एक बार मैया ने उखलते बांधी उस महाराज जी अबलार्जुन नाम के वृक्ष गिराए अशोक के जिनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट है कि अपने धाम को चले गए इधर कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया सोन दीजे भगवती मैया
करने वाले हो। तो क्या दोनों हाथ उठा करके एक बार पुकार करनी है, हाथ खड़े करके, और क्या कहना है? कृष्ण महत्वपूर्ण होते हैं। कार्तिक मास और दूसरा वैशाख का महीना। कार्तिक मास में इन गोपियों ने बड़े बड़े यत्न किए हैं, बड़े बड़े पुण्य पूजा पाठ किए हैं, और महाराज केवल और केवल ठाकुर जी से अरदास कि हमें ठाकुर को दे दो, ठाकुर को दे दो। माता कात्यायनी को पूछती है, बार बार तुलसी मैया को पूछती है कि हमें ठाकुर को वर रूप प्रदान कर दो। और एक बात कहूँ, हम कोई भी, क्योंकि पहले भी हमने कहा है कि सेवा ठाकुर जी की तन मन और धन 3 प्रकार से होती है, तन से, मन से और धन से। और जिसमें हमें ये 2 महीने मिल जाए सेवा करने के, तो उसमें तो बड़े भाग्य की बात होगी। तन की सेवा बोले महाराज ठाकुर जी के आंगन में आकर के कोई ना कोई सेवा लेंगे। आपको पता है वैशाखी का महीना चल रहा है, बड़ा सुंदर पावन अवसर है कि यहाँ पर आपको श्री राधा चरितामृत श्रवण करने का आनंद प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो देखो इसका फल तो हमें वैशाखी महीने में 4 गुना ज्यादा मिलता ही है। तन की सेवा क्या बोले महाराज, कोई ना कोई, आपको पता है यहाँ कथा चल रही है तो सेवा लेते। सेवा में भी क्या, मान लो आप यहाँ पर आते, वैसे तो यहाँ पर सब सफाई कर्मी शायद लगे होंगे, लेकिन फिर भी एक होता है अपना भाव कि मुझे श्री झाड़ू सेवा मिल जाए, श्री धाम की, निज धाम की, श्री किशोरी जी के धाम की, और जहाँ ठाकुर की लीला चले, लीला श्रवण करें, वो धाम ही तो बन जाता है। धाम किसे कहते? जहाँ जहाँ संत भक्तों के चरण पड़े वो भूमि धाम बन गई, और जहाँ श्री ठाकुर ठाकुरानी ने स्वयं अवतार लिया वो भूमि नित्य धाम बन गई। तो महाराज आप लोग यहाँ पर आते हैं, आपको पता है श्री राधा चरित्र श्रवण करते हैं तो कोई ना कोई सेवा लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर हर रोज आपके लिए भंडारा प्रसादी भी चल रही है। मन की सेवा तो महाराज आप सब लोग कर ही रहे हो, क्या कोई कथा सुनने के लिए आते हो, इससे हमारा मन भी पवित्र होता है। और तीसरी है, बोले सारी सेवा बता दो पर ये तीसरी मत बताओ, क्यों? बोले ये है भैया धन की सेवा। क्यों? क्योंकि बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो हाँ। ये रुपया कब तक काम आना है? कल भी बताया था, बोले जब तक यहाँ पर है, ये शरीर है, केवल तब तक है, और ये भी हमारे मन की सोच है। क्योंकि खाओगे भरपूर तो अंग लगेगा, हमने जमा जमा के रख दिया तो क्या, बोले बचा बचा जंग लगेगा। जब भैया 2 वक्त की रोटी हमें प्रेम से मिल रही है, और आपको पता है कि यहाँ कथा कितने दिन की है? 4 दिन। कितने दिन की है? 4 दिन। तो 4 दिन की कथा में अब तुम्हें पता है सामने बैठे माधव भैया जी, इनको कितना बड़ा खर्चा आवे 4 दिन की कथा में, 7 दिन की कथा में। देखो कितना सुंदर व्यवस्था करी, तुमको बैठने को स्थान दियो, पंखा लगवाए, और इधर महाराज पूरी बड़ी सजावट, और सबसे बड़ी सेवा सो महाराज तुम्हारे दाई हर रोज भंडारा प्रसादी मिल ही रही है। और ये जो हमारे भैया देख रहे हो आप लोग, ये भैया ये वैसे ही नहा रहे, सब किराए पे आ गए हैं, मतलब तो भैया पैसा दोगे तो बुलाओगे तो भैया सबका, इनको भैया जी को हिसाब किताब भी करना है। तो आप सबका काम क्या है? और मुझे नहीं लगता यहाँ पर पंडाल में जितने भी बैठे हैं जो प्रेम से रोटी ना पाते हो 2 वक्त की, क्योंकि वो बरसाने वाली श्री राधे रानी भूखा जगाती अवश्य है, पर किसी को भूखा सुलाती नहीं है। अगर हम अपने उस धन में से उसका 10%, क्योंकि ठाकुर ने स्वयं कहा है कि जितना हम
निकालना है। और दान में भी कहाँ? बोले जहाँ ठाकुर जी के कार्यों में लगे। तो आपको पता है, ऐसा तो नहीं आपसे कुछ छुपा है। तो भैया आप सबको ये लीला दिख भी रही है कि सब संत भक्त यहाँ आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, प्रसादी भी पा रहे, तो सब में लगता ही है। और जो यहाँ पर बैठे हैं या फिर जो नहीं भी आए हैं, तो क्या अगर कोई चाहते हैं कि हमारी नेक कमाई में से भी इस कथा में सेवा जाए, तो भैया ये इनको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनके पास में आपको कर्जा चढ़ा रहे हो कि भाई हमने दिया था। अरे वो आपके ही काम आना है। अगर आप किसी को देते हो तो वो उसके नहीं बल्कि आपके काम आना है। क्यों? क्योंकि आगे हमें उसका ब्याज लग करके मिलता है। किसी को गाली दो, दो गाली दो, सामने वाला चार नहीं देगा, देगा ना? वैसे ही अगर हम कोई पुण्य करते, किसी को उधार भी देते हैं ना, तो क्या मन में रहती है इच्छा? बोले महाराज हमें ब्याज लग करके मिल जाए। तो ठाकुर जी के यहाँ हर चीज का बराबर हिसाब होता है। अगर हम ठाकुर जी के कार्यों में अपने धन को, अपने समय को लगाते हैं, तो ठाकुर हमें उसको और बढ़ा करके ब्याज लगा करके हमें ही दे देता है। अच्छा, इसका एक प्रमाण बताऊं मैं आपको। आपने देखे होंगे कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक तो वो कुत्ता होता है जो द्वार द्वार पर जाता है, जो महाराज रोटी की इच्छा करता है, पर कुछ वक्त महाराज डंडा देके भगा देते, बेचारे को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलता। और एक कुत्ता वो है जो महाराज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऑडी, डस्टर, BMW सब में घूमता है। और क्या? और खाने के लिए भैया बिस्किट केक चाहिए। मालिक से पहले कुत्ता गाड़ी में जाके बैठता है। एक कुत्ता वो भी। ये पता है क्या है इन दोनों कुत्ताओं में अंतर क्या है? बोले जो बिस्किट केक खा रहा है, जो अभी भी कुत्ता योनि में भी जाकर के जो गाड़ियों में घूम रहा है ना, वो कौन सा कुत्ता है? जिसने अपने दोनों हाथों से लुटाया था। और वो कुत्ता वो है जो डंगर की ठोकर खा रहा है, जो महाराज धन तो फूंक दिया परमात्मा ने, पर बीच के रखा अपने ठाकुर के नाम में मैं लगा नहीं सकता। अब आप कहो कि महाराज जब उसने इतना दान किया था तो फिर कुत्ता क्यों बना? तो इंसान होना चाहिए। लेकिन आप कथा भी सुनते हैं श्रीमद् भागवत जी में, कथा सुनते हैं ना जड़ भरत जी महाराज की। बोले अंत मति सो गति, हमारी जहाँ पर अंत में मति होती है, उसी गति में, उसी योनि में हमें जाना पड़ता है। तो ये कोई कर्म हो जाता है जो हमें उस योनि में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी गलत योनि में भी चले गए हैं, वहाँ भी ठाकुर हमें बराबर हिसाब कर देता है। तो आप सभी को पता है कि सब कार्य आप लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। तो आप लोग संकोच नहीं करें। और कथा में ऐसा नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि भैया हम पैसा नहीं, हमारी तो दुकान है किराने की, तो हम 3 चरण कट गए। कौन कौन से चरण कटे हैं? सत्य का कट गया। कोई सत्य बोलता है? हंसी में, मजाक में, खेल, कैसे भी करके झूठ हर व्यक्ति के मुख से निकल ही जाता है। तो सत्य वाला जो चरण था वो भी कट गया। दान ये चरण अभी बचा है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप जब जाते हैं कई धामों में, इधर वैष्णो देवी चले जाओ, तिरुपति बालाजी, बरसाने चले जाओ, वृंदावन, गोवर्धन, यहाँ पर लोग आपको दान करते हुए फिर भी मिल जाते हैं। और ये जो आप यहाँ दान कर रहे हैं, ये भी तो एक दान है ना ठाकुर जी के नाम में। और ये भैया ऐसा नहीं है, आप लोग तो करते हैं सेवा का दान, क्योंकि भैया कलयुग है, सब कुछ पैसों से होता है। जो चकाचौंध आप देख रहे हो सब पैसों से होती है, लाइट का बिल, बिजली का, सब हर चीज का होता है। तो क्या बोले इस कलयुग में ये जो धन वाला जो दान है, ये सभी जब थोड़ा थोड़ा करके जब हम करते हैं तो ऐसे कार्य हो जाते हैं। और आपको पता, आप ये मत सोचना कि हम ही दान कर रहे हैं, तो आप लोग दान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर साल ये माता बाबा जी जो भैया हैं, इनके द्वारा हर साल वैशाखी के पर्व पर, और ऐसा नहीं अकेले, आप सब लोग इस आनंद में सराबोर होकर के 7 दिन का 4 दिन का आनंद लेते हैं। तो आपसे भी बड़ा दान नहीं करवाते। पता है कौन सा दान? भगवान के नाम का दान। और इससे बड़ा दान शायद कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा कार्य हमें करने के लिए मिलता है तो कभी हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो समय मत लगाइएगा, क्योंकि आपको पता है 2 दिन तो कथा के निकल गए, और एक पहला दिन हरिनाम संकीर्तन का जो नगर फेरी की थी वो भी निकल गए। बचे कितने दिन? 2 दिन। तो 2 दिन रह गए मात्र। जिन जिन को सेवा करनी है तो वो समय नहीं लगाए, जिन जिन को करनी है वो अवश्य ही आकर के यहाँ पर
दिखाएं और अपनी जो राशि है वो अवश्य ही प्रदान करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ताली बजाते जानो ही कि नहीं जानो? तुम एक बात बताओ, ये तीन चार सालों में सब नाच लो गाओ सब भूल गए का? है केवल थोड़ी ताली बजाने से काम ना चले। महाराज पावन को शक्ति दे, जिनके पावन है उनका पूछोगे खूब नाच लो जाए पर बोले शायद पहले जगह पे ठाकुर जी के नाम करना नाचे होंगे। है तो भैया देर नहीं करनी चाहिए। और क्या तो मोरी लागी श्याम Yeah.